ये सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक नॉलेज है ब्लास्टिंग का। एक क्वेश्चन और दीपक जी भेजे थे, व्हाट materials stemming materials are used in shot firing with their relative advantages, ऐसा करके। तो मतलब क्या शॉट फायरिंग मतलब ब्लास्टिंग, शॉट फायरिंग का मतलब क्या होता है ब्लास्टिंग या शॉट फायरिंग में कौन कौन सा स्टेमिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको बताना है और उसका रिलेटिव एडवांटेजेस बताना था। 4 टाइप के होता है। पहला टाइप हम लिए क्ले प्लग, इसका प्लेस ऑफ यूज किया अंडरग्राउंड माइंस। क्ले प्लग कहाँ इस्तेमाल होता है? अंडरग्राउंड माइंस में। क्ले, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हाँ इसका कंपोजिशन देख लीजिए। क्ले प्लग ये मिट्टी और सेंड से बना रहता है। क्ले प्लग कैसे बना रहता है? मिट्टी और सेंड से। ये पेन देख रहा है इस टाइप का रहता है, ठीक है। 30 mm डाया रहता है, ये पेन के शेप का रहेगा क्ले प्लग। फाइन सेंड एकदम महीन सेंड जो है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, 70% रहेगा इसमें। क्ले मिट्टी एकदम चिकना मिट्टी वो 30% रहेगा। और बहुत कम मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, टू कीप द स्टेमिंग मटेरियल इन प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट में रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ यूज का इस क्ले प्लग का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये स्टेमिंग मटेरियल हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। एडवांटेज क्या है? हम कॉलरी में बना लेते हैं, कॉस्ट भी कम आता है और इसको यूज करना भी बड़ा आसान है। देखिए यही 3 कॉस्ट हम इसके एडवांटेज लिखेंगे। इजी टू यूज, कॉस्ट इज लेस, मेड एट कॉलरी लेवल। और ये इस टाइप का एक क्ले प्लग होता है, मिट्टी और बालू से बना हुआ प्लग रहता है, ठीक है। उसका डाया जो था 30 mm का रहता है, ये क्ले प्लग है। इसको एज ए स्टेमिंग मटेरियल हम अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, ठीक है। स्टेमिंग मटेरियल शुड बी कॉम्पैक्ट बट नॉट हार्ड। यदि हार्ड होगा ना तो जो आपका डिटोनेटर का तार है उसको तोड़ देगा या छील देगा, गड़बड़ा जाएगा। स्टेमिंग मटेरियल शुड बी कॉम्पैक्ट बट नॉट हार्ड। कभी कोई स्टेमिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज पूछ ले तो उसमें ये बात पक्का लिखिएगा, बोलिएगा स्टेमिंग मटेरियल शुड बी कॉम्पैक्ट बट नॉट हार्ड। तो क्ले प्लग समझ आ गया। इसके बाद वाटर इम्पुल्स देखते हैं। वाटर इम्पुल्स या जेल इम्पुल्स, ऐसे 4 है, हम बताएंगे। अभी सेकंड नंबर किसको देखेंगे? वाटर और जेल इम्पुल्स। दूसरा स्टेमिंग मटेरियल है वाटर और जेल फिल्ड इम्पुल्स। कुछ नहीं भैया, पानी या जेल, स्पेशल जेल आता है इसके लिए, वो एक स्पेशल टाइप के पॉलीथीन में भर के इस टाइप का शेप बनेगा, पेन है ना उस टाइप का, उसमें भरिए और 38 सेंटीमीटर का एक जेल का साइज आता है। तो इसको भरना है आपको माइंस में, लेके जाइए, उसका मुंह बांध दीजिए और होल को चार्जिंग करने, चार्जिंग मतलब एक्सप्लोसिव भरने के बाद इसको डालते हैं। लेकिन इसको डालने के पहले एक आपका वो जो क्ले प्लग वाला स्टेमिंग मटेरियल है वो डालना पड़ता है, ठीक है। वो डाल दिया, इसको मुंह तक का डाल दीजिए, आखिरी में भी एक स्टेमिंग मटेरियल जो आपका क्ले प्लग वाला है वो डाल दीजिए, ठीक है। ये एडवांस्ड जो कंट्रीज है उनमें इस्तेमाल होता है। हमारे देश में जो हम पहला बताए क्ले प्लग वो ज्यादा यूज होता है अंडरग्राउंड में। और दूसरी बात ये वाटर और जेल इम्प्यूज जो है, इसको अंडरग्राउंड कोल माइंस में, मेटल माइंस की बात नहीं कर रहा, अंडरग्राउंड मेटल माइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? अंडरग्राउंड कोल माइंस में यदि इस्तेमाल करना है तो आपको DGMS से परमिशन लेना होगा। और DGMS जो अप्रूव टाइप का दिया है उसी को आपको इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो आप स्टेमिंग कर रहे रॉड से ना करते, पता चला कि जो एम्पुल्स है वही फट गया तो पानी वहीं गिर जाएगा, तो होल टाइट होगा नहीं ना होगा। इसलिए क्या बोलता है? नॉट यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस अनलेस अप्रूव्ड बाय DGMS। जब तक DGMS ने अप्रूव नहीं किया है, ये वाटर और जेल फील्ड एम्पुल्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना। प्लेस ऑफ यूज अंडरग्राउंड माइंस है, आप DGMS साहब से परमिशन लीजिए, अंडरग्राउंड में भी इस्तेमाल कीजिए। और मेटल माइंस के लिए, अंडरग्राउंड मेटल माइंस के लिए आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। एडवांटेज क्या है?
बहुत बड़ा एडवांटेज, इसलिए एडवांस कंट्रीज इसका इस्तेमाल करते हैं। हम वो जो क्ले प्लग वाला गोटा माटी बोलते हैं इंडिया में, वो जो क्ले प्लग बताए ना उसको गोटा माटी बोलते हैं अंडरग्राउंड में, कोल माइंस में। वो जो क्ले प्लग है उसके बजाय हमने क्या डाला, पानी से भरा हुआ इम्पुल्स डाला है। किसके अंदर, होल के अंदर। जब ब्लास्ट होगा तो ये भी फूट टूटना होगा, तो क्या करेगा उस एरिया में, पानी फैला देगा। तो जो ब्लास्टिंग से डस्ट होता है, जो अंडरग्राउंड में काम करते होंगे, बहुत डस्ट होता है, वो डस्ट होगा नहीं, पानी क्या करेगा, वो डस्ट को सोख लेगा, डस्ट को सोख लेगा, फ्यूम्स को सोख लेगा। तो बेटर एंड सेफर इन्वायरमेंटल कंडीशन बनेगा। साथ ही साथ जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो मीथेन गैस भी निकलता है ना, CH4 जिसको बोलते हैं या इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं, वो इनफ्लेमेबल गैस के इग्निशन का भी रिस्क जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई फ्लेम है, फ्लेम को यही ना पानी क्या करेगा, ठंडा कर देगा। तो जब फ्लेम नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे गैस? गैस को भी जलने के लिए जलाने वाला चीज चाहिए ना, सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए ना। सोर्स ऑफ इग्निशन को क्या करेगा, पानी बुझा देगा। ठीक है, तो ये दो बड़े एडवांटेज है। देखिए, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ CH4 इग्निशन, CH4 फॉर मीथेन, reduce dust and fumes, thereby creating safer and better environmental condition। यदि जिनको अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होता है इतना लिख देना, रिड्यूस डस्ट एंड फ्यूम्स, आपका काम चल जाएगा। यदि जिसको बढ़िया लिख के आता है लिखना, thereby creating safer and better environmental condition in underground mines, इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया। बचा और दो, अभी तक दो ही ना हुआ, एक क्ले प्लग हुआ, वाटर और जेल फील्ड एम्पुल्स हुआ, दो हुआ। अब दो है, वो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए, थर्ड टाइप का स्टेमिंग मटेरियल क्या होता है, सेल्फ सीलिंग PVC वाटर इम्पुल्स। ये भी वाटर इम्पुल्स है। वो जो हम दूसरा नंबर में बताए उसमें क्या करना पड़ता, हमको अंडरग्राउंड में जाकर के पानी भरना पड़ता, या जेल प्रोवाइड किया तो जेल भरना पड़ता है। ये ऑलरेडी वाटर फिल होके PVC से बना हुआ, वाटर से भरा हुआ इम्पुल्स पहले से बना हुआ आता है, कोई कंपनी आपको सप्लाई कर देगा, और उस वाटर इम्पुल्स का आपको एज ए स्टीमिंग मटेरियल इस्तेमाल करना है। मतलब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, आप अपने साथ लेके जाइए अंडरग्राउंड में और इस्तेमाल कर दीजिए। अब चौथा स्टीमिंग मटेरियल जो हम ओपन कास्ट के लिए बताए, सैंड एंड ड्रिल कटिंग्स। लेकिन ड्रिल कटिंग कैसा, फाइन कटिंग्स, एकदम पतला पतला। मोटा चीज डाल देंगे तो होल चौक हो जाएगा, होल जाम हो जाएगा, और जाम हो जाएगा तो आपका ब्लास्टिंग खराब हो जाएगा। प्रॉपर स्टेमिंग होना चाहिए। ठीक है, इन ओसीएम, ओसीएम मतलब ओपन कास्ट माइन, क्या है, ड्रिल कटिंग तो वही जो होल हुआ उसी का कटिंग्स, और सेंड आप लेके आइए तो आप बारूद डाल देते हैं। बारूद डालने के बाद सेंड डालिए, और सेंड के बाद एक ड्रिल कटिंग लास्ट में डाल दीजिए, हो गया आपका स्टेमिंग। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल रहता है, कास्ट भी कम आएगा, ये ना लिखा है इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इज लेस, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। तो हमारे कौन कौन से स्टीमिंग मटेरियल हुए, 4, क्ले प्लग, वाटर और जेल फील्ड एम्पुल्स, सेल्फ सीलिंग PVC वाटर एम्पुल्स, और सैंड एंड ड्रिल कटिंग्स इन ओपन कास्ट माइंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ आया होगा और आप लोग को फायदा देगा। कुछ आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, हम देखते हैं तो 50% सब्सक्राइबर का वाचिंग टाइम है, 50% अनसब्सक्राइबर का है। हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, घर में बैठ के पढ़ते तब पढ़ाते हैं, तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए कुछ कीजिए।